हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, सबसे पहले उन्हें करके दिखाना है, सबसे पहले उन्हें करके दिखाना है। जय हिंद दोस्तों, आप अच्छे होंगे, उम्मीद है जबरदस्त होंगे और पढ़ाई को अपनी धार दे रहे होंगे। और हम आज चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ। कल हमने आपको कराया था 1, कौन सा है हमारा, रीजनिंग का। प्रैक्टिस सेट 2 किसका है, रीजनिंग का। और आपने लकी सर, आपको लकी सर ने जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 करा दिया है और ऐसे ही वो करा रहे हैं। इसी प्रकार चलता रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट। और तैयारी करो। आपके माँ बाप आपसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा कब कामयाब होगा। आप जिस दिन कामयाब होगे तो आपके माँ बाप के दिल में कितना वो होगा, गर्व, कहेंगे हमारे बेटे का सिलेक्शन होगा, खुशी के आंसू होंगे उस माँ की आंख में। चलो बच्चों चलते हैं, मेहनत करो, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, सवाल क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति में छुपी हुई आकृति है। तो जेड, जेड किस में बना, कौन सी आकृति में जेड बनना है, इसमें तो जेड बनेगा नहीं, ना इसमें बनेगा ना इसमें बनेगा, हमारा जेड किस में बनना है, इसमें। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, पहला। छाप लो बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कितने चतुर्भुज हैं। कितने चतुर्भुज, हमसे पूछा है कितने चतुर्भुज हैं। हमसे पूछा है इसमें कितने चतुर्भुज, इसमें कितने वर्ग हैं, इस चतुर्भुज में कितने वर्ग हैं। तो हम निकालते हैं वर्ग। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसे तो हम क्या करेंगे, एक 4 की गुणा 4 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, प्लस 3 की गुणा करेंगे हम 3 में, 3 की गुणा करेंगे 3 में तो हमारा हो जाएगा 3 तियां 9, प्लस 2 की गुणा करेंगे हम 2 में तो कितना होगा, 2 दूनी कितना होता है 4, और 1 की गुणा प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, 1 एकम 1 प्लस 1। अब इन सबको जोड़ दो, 16 और 9 कितने होते हैं, 25, 25 और 4 कितने होते हैं, 29, 29 और 1 कितना, 30।
हमारा आंसर कितना आएगा? 30। छाप लो बच्चों जल्दी जल्दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमसे पूछा है निम्नलिखित में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? हमसे पूछा है कितने चतुर्भुज हैं इसमें। इसमें हमसे पूछा है इसमें कितने निम्नलिखित में कितने चतुर्भुज हैं। निम्नलिखित में कितने चतुर्भुज हैं? हम गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। 5 कितने कितने आएंगे? ये 5। 5 में कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो हमारा आ जाएगा 10। आंसर कितना होगा? 10। और बेसिक गिन लेते हैं। अगर अगर आगे को हमको और दिया होता 6 7, तो हम 6 7, अगर 7 तक दिया होता तो 7 से 2 की गुणा करते, जो आएगा आंसर वो हमारा 10 आ जाता। आंसर हमारा है 10। और ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5। 5 और ये हो गया हमारा 6 7 8 9 और ये पूरा हो गया हमारा 10। ऐसे भी 10 बैठ रहे हैं और 5 गुणा 2 करके तब भी आंसर 10 आ रहा है। तो आंसर कितना होगा हमारा? 10। छापो बच्चों जल्दी जल्दी। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और हाँ, ये इंडियन आर्मी में 100% रखे हुए मिलते हैं आपको। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको रखे हुए इंडियन आर्मी में। एसएससी जीडी में भी ऐसे कई एक सारे सवाल बूझे हैं। चलो अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा। क्या दे रखा है? एम एन बाई और यहां दे ए बी जेड। तो हमसे पूछा है पहले में पूछा है हमसे, इसमें पूछा है हमसे तो सही सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। पहला है हमारा विकल्प डी एन बाई। दूसरा हमारा ऑप्शन है ए एम एन। तीसरा है एम जेड ए। चौथा है जेड बी
ए। तो हमसे क्या पूछा है इसमें, सही विकल्प। हमसे क्या पूछा है इसमें, सही विकल्प। तो हमें सही विकल्प कैसे निकालना है इसमें, तो पहले देख लेते हैं किसके किसके अपोजिट कौन सा है। एक तो एम के अपोजिट क्या है, एम के अपोजिट है एम के अपोजिट कौन है, बाई। एम के अपोजिट कौन है, बाई। तो एम के अपोजिट हम लिख देंगे बाई। अब अगला, ए के अपोजिट कौन है, जेड। तो ए के अपोजिट लिखेंगे जेड। तो बचा क्या, एन और बी। तो एन के अपोजिट कौन होगा, बी। तो हमें इसमें देखना है, अगर इस ट्रायंगल में, इन चारों ट्रायंगल में से अगर एम के अपोजिट वाले, जो एम के अपोजिट बाई है, अगर ये दोनों संख्या अगर इस ट्रायंगल में दिख रही हैं, अगर जैसे ए और जेड, तो वो होगा गलत। और जिसमें एम के अपोजिट वाली संख्या नहीं आ रही है, तो वही हमारा इसमें आंसर होगा। चलो चेक करते हैं कौन से में है सही। तो एन का अपोजिट क्या है, जेड। ठीक है। डी का अपोजिट क्या है, नहीं डी नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी बच्चों, गलत लिख गया है यहाँ पे। यहाँ होगा आपका, यहाँ होगा आपका ए होगा यहाँ पे। तो ए के अपोजिट क्या है, जेड। तो ए के अपोजिट इसमें जेड नहीं दिख रहा। और बाई के अपोजिट क्या है, एम नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत। अगला चेक करते हैं, इसमें क्या, ए के अपोजिट क्या है, जेड। तो इसमें भी ए के अपोजिट जेड नहीं दिख रहा। और इसमें एम के अपोजिट बाई भी नहीं दिख रहा। एन के अपोजिट बी भी नहीं दिख रहा। तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। और इसमें चेक करते हैं, एम के अपोजिट क्या है, बाई। तो एम के अपोजिट बाई नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, गलत है ये। और ए के अपोजिट क्या है, जेड। तो ए के अपोजिट क्या आ गया, जेड। ए के अपोजिट जेड आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा गलत। इसी प्रकार यहाँ चेक करते हैं, बी का अपोजिट क्या है, एन। बी का अपोजिट एन दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट जेड। तो ए के अपोजिट जेड आ रहा है, तो ये भी गलत होगा। तो इसमें हमारे आंसर कितने सही जाएंगे, इसमें हमारे आंसर जाएंगे ए, 1 और 2, ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 में क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर के 11वें अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर के 11वें अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। बताइए बच्चों जल्दी कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से हमारा कौन सा अक्षर है, ये इधर हो जाएगा दाईं, इधर हो जाएगा बाईं। तो बाईं ओर से क्या पूछा है, बाईं ओर से
बाईं ओर से 11वें अक्षर, बाईं ओर से 11वें अक्षर, 11वें अक्षर के दाईं ओर से नवा अक्षर, 11वें अक्षर के दाईं ओर से नवा अक्षर, क्या है नवा अक्षर, तो नवा कहाँ आ जाएगा यहाँ, नवा अक्षर। तो हम क्या करते हैं इसमें, जो 11 और 9, 11 और 9 को आप उसमें जोड़ देंगे, 11 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 9, 11 और 9 कितने होते हैं 20, तो हमारा आंसर कितना आएगा 20। तो हमसे क्या पूछा है, अक्षर पूछा है, नवा अक्षर कौन सा होगा, नवा अक्षर, नवा अक्षर पूछा है। तो 11 में 9 जोड़ेंगे, 11 में 9 जोड़ेंगे 20, 20 पे कितना होता है टी, तो नवा अक्षर कौन सा आ जाएगा हमारा टी, आंसर क्या आएगा टी। हमसे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के, 11वें अक्षर के दाईं ओर से, दाईं ओर से नवा अक्षर, नवा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के कितना आ गया 20, 20, 20 पे क्या होता है टी, तो टी कौन से, बाईं के 11 में से दाईं के नवा, तो अक्षर पूछा है हमसे तो कितना आएगा टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है अच्छा समझ में आ रहा होगा आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 70वां अक्षर कौन सा है। क्या पूछा है हमसे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 70वां अक्षर कौन सा है। तो हम इसे कैसे करते हैं, अगर हमसे ये दे रखा है इधर बाएं, बाईं और दाईं, बाईं और दाईं दे रखा है, तो हमसे अगर हमसे सवाल में पूछे अंग्रेजी की वर्णमाला अक्षर में दाईं तरफ से पूछे, हमसे पूछे दाईं तरफ से कौन सा 70वां, तो हम हमेशा 27 में से जो हमें संख्या दी हुई है 70, उसे 17 तो उसे घटा देते हैं, 27 में से हम 17 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, बताओ बच्चों कितना आएगा, 27 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा निकल के हमारा, घटाओ कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10, 7 में से 7 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, तो कितना आ गया 10, तो आंसर कितना आएगा हमारा। क्या पूछा है, दाएं में अक्षर कौन सा होगा, हमसे पूछा है अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, ना कि संख्या पूछी हमसे, संख्या पूछता तो कितनी आती 10, और अगर हमसे क्या पूछा है अक्षर, तो 10 पे क्या होता है जे, तो आंसर कितना होगा जे। छापना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 14वां अक्षर कौन सा है, कौन सा है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसे तो हमसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 14वां अक्षर, तो हमसे पूछा है इधर होता है दाईं हमारा और इधर होता है बाईं, तो हमसे क्या पूछा है
बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 14वां अक्षर क्या आएगा बताओ। 14वां अक्षर ए पे क्या होता है 1, बी पे क्या होता है 2, तो 14 पे क्या होता है हमारा एन। 14 पे क्या होगा एन, तो आंसर आ जाएगा हमारा एन। कितना आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा आंसर एन। छापो बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको, और ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहना, और एक दिन पक्का आपकी जीत होगी, और आपके माँ बाप को बहुत गर्व होगा आप पे कि हाँ हमारे बेटे ने कुछ कर दिखाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। क्या कह रहा है, किसी पंक्ति में श्याम का आगे से 57वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में श्याम का पीछे से 26वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, किसी पंक्ति में श्याम का आगे से 57वां स्थान है तथा उसी पंक्ति में श्याम का पीछे से 26वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति थे। तो हम करेंगे, हमारा ऐसे दे रखा है, इधर क्या है आगे, इधर क्या है पीछे। तो हमसे क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है श्याम का आगे से कौन सा स्थान है 57वां स्थान है, और तो तथा उसी पंक्ति में श्याम का पीछे से कितना है, पीछे से 26वां स्थान है, कितना है 26वां स्थान है। 26वां स्थान है, तो हमें से कितना है 26वां स्थान, पीछे से कितना है हमारा 26वां और आगे से कितना है 57वां। तो हम इनको आपस में जोड़ के दोनों को 26 और 57 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, और एक दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 26, 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 के 3 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, कितना आ गया 83, 83 में से 1 जाएगा, कितना आएगा हमारा आंसर 82। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 82। छापना बच्चों जल्दी जल्दी इसको भी। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे सवाल। अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां। क्या कह रहा है, 100 लड़कियों की एक पंक्ति में सरला
सरला का बाईं ओर से 40वां स्थान है। तो बताओ उसी पंक्ति में उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? हमसे पूछा है 100 लड़कियों की एक पंक्ति में सरला का बाईं से 40वां स्थान है, तो बताओ उसी पंक्ति में उसका दाईं ओर से कितना होगा। ये क्या है? 100 लड़कियों की पंक्ति, तो हमसे कहा है इधर हो जाएगा बाईं, इधर हो जाएगा दाईं। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे कहा है सरला का बाईं तरफ से कौन सा स्थान है? 40वां। तो हमसे पूछा है किधर से, तो उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, तो दाईं ओर से पूछा है हमसे। तो हम 100 में से 40 को माइनस करेंगे, 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा निकल के? 4 9 54। तो इसमें 100 में से 40 को घटाएंगे, प्लस 1 कर देंगे इसमें, तो प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा? 55। तो आंसर आ जाएगा हमारा 55। आंसर कितना आएगा हमारा? 55। 100 में से 40 को घटाएंगे, प्लस 1 कर देंगे, 54। 100 में से 40 गए 54 प्लस और 1 कितना हो गया हमारा? 55 आंसर आ जाएगा हमारा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, किसी पंक्ति में ए का बाईं ओर से 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां। तथा दाईं ओर से 27वां स्थान है। तो बताओ इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? हमसे पूछा किसी पंक्ति में ए का बाईं तरफ से, इधर हो जाएगा दाईं, इधर हो जाएगा बाईं। हमसे कहा ए का बाईं ओर से कौन सा स्थान है? 15वां। बाईं ओर से कौन सा है? 15वां। और दाईं ओर से 27वां। दाईं ओर से कितना है? 27वां। दाईं ओर से कितना स्थान है हमारा? 27वां। तो हमसे पूछा है तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 27 प्लस 15। और क्या 27 प्लस कितने होते? 27 प्लस 15 कितने होते हैं? 7 और 5 कितने होते हैं? 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा? 42।
42 में से हम एक को घटा देते हैं, दोनों को जोड़ के एक को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। 42 में से एक गया तो कितना बचा, आंसर हमारा बचा 41। अगर ऐसा दे रखा हो, बाईं तरफ से हमारा 15वां दे रखा हो और दाईं तरफ से 27वें दे रखा हो तो हम दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं तो हमारा आंसर निकल के 41 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है गुड्डा गुड़ियों आप अच्छी मेहनत कर रहे होगे और जबरदस्त ऐसे ही मेहनत करते रहो, अपने माँ बाप का एक दिन नाम रोशन करना और आपके माँ बाप आप पे गर्व करें। और इतनी मेहनत से जी जान लगा के मेहनत करो। अरे 2 दिन मेहनत, अगर आप लगातार 2-3 महीने मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर आराम से ऐसे करेंगे और आपके माँ बाप को भी गर्व होगा, हाँ हमारे बच्चे ने जॉब ले ली। और ना पढ़ने वाला बच्चा तो बस लेके बैठा रहता है पूरे दिन, पूरी साल निकाल देता है, उसका नंबर तब भी नहीं आता है। जो बंदा मेहनत करता है उसका 100% नंबर आता है। इसी पे तो आप भी मेहनत करिएगा और मेरी दुआ है आपका सिलेक्शन पक्का जरूर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, देखते हैं क्या कह रहा है अभी। निम्न में से विषम, क्या पूछा है हमसे, विषम, निम्न में से विषम कौन सा है। नंबर 1 दे रखा है हमको 1992, बी दे रखा है 1872, सी दे रखा है हमसे 1756 और डी दे रखा है 2014। तो हमसे इसमें क्या पूछा है, विषम शब्द। तो हम विषम कैसे लिखा रहे हैं इसमें, ये हमको क्या दे रखे हैं, वर्ष, सन दे रखी है हमको 1952, 1872, 1776, 2014। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 अक्षर होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उन्हें लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। जो 4 से विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष। जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं हम लीप वर्ष, और जो 4 से विभाजित ना होते हैं उन्हें कहते हैं हम सामान्य वर्ष। तो इसमें से 4 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, पूरा 4 से 92 कट जाएंगे, 4 एकम 4 बचे 12, 4 3 12, ये भी डिवाइड होगा 4 से, ये भी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 14 में अगर 4 से भाग देंगे तो हमारा विभाजित 14 नहीं होगा 4 से। तो हमारा इसमें विषम शब्द कौन सा आ जाएगा, विषम डी, आंसर होगा हमारा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में अगला क्वेश्चन पूछते हैं इसी प्रकार का, और गुड्डा गुड़िया जल्दी बताना आंसर इसका कमेंट करके क्या आएगा। 1996, 1700,
अठहत्तर, 1778, 2000, डी दे रखा है माताएं 1988। तो जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसमें विषम शब्द कौन सा है? जल्दी बताओ कौन सा है इसमें विषम शब्द। इसी प्रकार करना है, जो 4 से पूर्णता कट रहा है वो लीप वर्ष हो जाएगा, जो नहीं कट रहा है वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारा विषम आ जाएगा। 4 से 96 कट जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये भी कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा हमारा 4 से, क्योंकि 4 एकम 4 बचेंगे 3, 38, 38 4 से कटते नहीं है। तो हमारा सामान्य वर्ष तो हमारा विषम शब्द कौन सा आ जाएगा? सी। कौन सा आएगा हमारा? सी। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है हमसे अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा 6 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्या पूछा है हमसे? दिन होगा। हमसे पूछा है 6 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? बताओ जल्दी जल्दी, तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो चलते हैं सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? 6 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? तो हम करते हैं हम लिखेंगे, तो 2019 को अगर लीप वर्ष में बदलेंगे तो आ जाएगा हमारा 2000 प्लस 18 प्लस 4। इसको हम लीप वर्ष में बदलेंगे 2000 प्लस 18 प्लस 4, तो इन सब प्लस 4, तो अब इसमें से 2000 पे क्या आता है हमारा? 0 प्लस 18 प्लस 4, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 22। तो हम जो हमारा आया 22 निकल के, तो इसको हम सप्ताह से भाग देते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। सप्ताह से अगर भाग देंगे यानी कि 7, तो हमारा शेष कितना आएगा? 1। 7 3 कितने होते हैं? 21। तो बचा कितना? 1 शेष। जो आया हमारा 1 शेष, उसको हम जोड़ देते हैं 6 जनवरी में। उसको जोड़ देते हैं हम 6 जनवरी में। तो 6 जनवरी में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 और 1 7। कितना हो गया? 6 और 1 7। 7 हो गया हमारा। तो फिर जो हमारा 7 निकल के आया, फिर सप्ताह को घटा देते हैं। इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं, जो शेष आता है उसे इसमें 6 में जोड़ देते हैं। अब जो हमारा आया निकल के 7, इसमें से क्या करते हैं? 7 सप्ताह को इसमें से घटा देते हैं। सप्ताह को घटाएंगे इसमें से हम, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। 7 घटाएंगे कितना आएगा हमारा? 0। बराबर कितना आएगा? 0। तो 0 पे क्या होता है हमारा? आपको पता है 0 पे होता है हमारा टेबल लिखवाई होगी, आपने पढ़ा होगा सिलेबस में, चैप्टर में, जो आपको टेबल होती है, जो आपकी टेबल होती है दिन, अतिरिक्त दिन। रविवार को क्या होता है? 0। और सोमवार यानी कि मंडे को क्या होता है? 1। ट्यूसडे को क्या होता है? 2। बुध वेडनेसडे को क्या होता है? 3। और गुरुवार यानी कि थर्सडे को क्या? 4। थर्सडे यानी कि गुरुवार के बाद शुक्रवार यानी फ्राइडे कितने पे होता है? 5 पे। और सैटरडे कितने पे आएगा? 6 पे। ये होती है हमारी टेबल। तो हमारा कितना निकल के आया? 0 पे क्या है हमारा? रविवार। 0 पे क्या है? रविवार। तो आंसर क्या आएगा हमारा? रविवार। आंसर क्या आएगा हमारा? रविवार। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। छापना जल्दी जल्दी इसको भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और चार पांच सवाल और रह गए आपके, जल्दी जल्दी छापना बच्चों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि किसी घड़ी में 4:40 बज रहे हैं तो इसे दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा, समय प्रतीत होगा। क्या समय प्रतीत होगा, जल्दी जल्दी करते हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी। हमसे पूछा है यदि किसी घड़ी में 4:40 बज रहे हैं तो इसे दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। तो आपको उम्मीद है, अगर हमसे पूछा है दर्पण में देखने पर, हमसे पूछा है दर्पण में देखने पर, तो दर्पण में देखने पर अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, हमारा रूल होता है 11:60 में से जो हमें वैल्यू दे रखी होती है उसको हम इसमें 11:60 में से जो वैल्यू दे रखी है उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। 11 में से 4 गए 7, तो 7:20 हमारा आंसर आ जाएगा 7:20। उसे दर्पण में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा, 7:20। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि किसी घड़ी का समय यदि किसी घड़ी का समय 11:17 बज रहे हैं, 11:17 बज रहे हैं तो इस घड़ी को 103 दर्पणों में देखने पर क्या प्रतीत होगा, देखने पर क्या समय प्रतीत होगा, क्या समय प्रतीत होगा। हमसे पूछा है यदि किसी घड़ी का समय 11:17 बज रहे हैं तो इस घड़ी में 103 दर्पणों में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। तो इसे करेंगे हम, अगर हमसे अगर एक दर्पण में पूछा हो हमसे तो हम 11:60 में से जो वैल्यू दे रखी होती है उसे घटा देते हैं। अगर एक से अधिक दर्पणों के बारे में पूछता है तो हम क्या करते हैं, 23:07 में से जो वैल्यू दे रखी होती है हमको उसे हम घटा देते हैं इसमें से। तो घटाओ बच्चों, कितना आएगा आंसर हमारा, 3, 2, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, बिल्कुल 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गए 3, यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ रह गया 2, यहाँ रह गया 1, तो 12:43 हमारा आंसर आ जाएगा 12:43। अगर किसी दर्पण में एक दर्पण में पूछा जाए तो 11:60 में से जो वैल्यू दे रखी है उसे घटा देते हैं। अगर एक से अधिक के बारे में पूछा जाए, जैसे 103 दर्पणों में पूछा है हमसे, तो हम 23:07 में से जो वैल्यू दे रखी है उसे घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे इसी प्रकार का है। तो हमसे पूछा है इसमें, अब की बार हमसे पूछा है किसमें, जल में। यदि किसी घड़ी का समय 5:20 बज रहे हैं, 5:20 बज रहे हैं, तो इसको जल में देखने पर क्या समय प्रतीत होगा। अब पूछा है हमसे क्या, जल में। अब क्या पूछा है हमसे गुड्डा, यदि किसी घड़ी का समय 5:20 बज रहे हैं तो इसको हमें जल में देखने पर क्या प्रतीत होगा। अगर हमसे 5:06 अगर हमसे पूछ रहा है तो हम 6:30 में से जो वैल्यू दे रखी है अगर हमें, तो उसको हम घटा देते हैं 6:30 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1:10। कितना आएगा हमारा, 1:10। अगर हमसे यही जल प्रतिबिंब में अगर 6:30 से अगर ज्यादा बूझे हमसे, तो हम पता है तो हम 17:30 में से घटा देते हैं। 17:30 में से अगर हमसे 6:30 से नीचे बूझ रहा है जल प्रतिबिंब में, तो हम 6:30 में से जो वैल्यू दे रखी है उसे घटा देंगे। और अगर 6:30 से अगर ऊपर के बारे में ऊपर बूझ रहा है, तो हम 17:30 में से घटा देते, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। बस करवा रहे हैं आपको मेहनत, हम भी रात दिन मेहनत करते हैं आपके लिए, रिवीजन करते हैं, फिर सवाल आपको कराते हैं। आपकी ही जीत में हमारी जीत है। आप मेहनत करते रहो, जिस दिन आपकी जीत होगी उसी दिन हमारी जीत हो जाएगी। बस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, पूछ रहा है हमसे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द या अक्षर चुनिए। हमसे क्या कहा है, निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम या अक्षर चुनिए। तो पहला है हमारा इसमें ALNOR, बी है हमारा TRPS, सी है CEFI, डी हमसे पूछ रहा, डी दे रखा है हमको GIJM। तो इसे हम कैसे करेंगे, बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगा आपको। और पहले क्या करेंगे, हम L की वैल्यू कितनी होती है हमारी 12, N की कितनी होती है 14, तो इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 2, और इसमें T की वैल्यू 20 और R की वैल्यू 18, इसमें क्या हो रहा है -2, इसमें कितने हो रहे हैं -2। और C की वैल्यू कितनी होती है 3, E की 5, तो इसमें कितने प्लस हो रहे हैं 2, प्लस कितने 2 कितने हो रहे हैं 2। और इसमें G कितने पे होता है 7, I कितने पे 9 पे, तो इसमें भी कितने प्लस हो रहे हैं 2। तो हमारा इसमें देखो अलग कौन सा है, किसमें, इसमें भी प्लस के 2 हो रहे हैं, इसमें भी 2 हो रहे हैं प्लस के, इसमें भी 2 हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है माइनस। तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस क्या होगा 20। आंसर आ जाएगा हमारा 20।
उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, आपको अब यहाँ पे घुमा के बूझ लेगा, थोड़ा सा घुमा देगा बस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा घुमा के बूझ लेगा। यहाँ पे आपको क्या बूझेगा, थोड़ा सा घुमा के बूझेगा बस, ज्यादा नहीं। BS BEB CIZ DX। अक्सर मैंने देखा है बच्चे बड़े क्वेश्चन को तो, अगर जैसे मैंने पीछे कराया आपको, उसमें तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी, वो तो समझ में आ जाता है। अक्सर बच्चे आके यहाँ पे आके कुछ बच्चे अटक जाते हैं। इसे थोड़ा सा घुमा के बस छोटा करके दे दिया है, बस कुछ नहीं है इसमें। उसी प्रकार से वैल्यू रखो, इसकी क्या है 2, S की 19, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है 17। यहाँ पे कितना है 5, यहाँ कितना है 22, यहाँ कितना है 22, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 5, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 17, और यहाँ पे कितना है 9, यहाँ कितना है 26। जेड कितने में होता है 26। प्लस वैल्यू याद रखना, और आपको प्लस वैल्यू अगर आप याद कर लोगे इनकी, तो आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, सेकंडों में उड़ा दोगे, सेकंडों में। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो, अगर नहीं है तो बस ऐसे ही चौमे आते रहोगे पेपर में, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, रह जाओगे इसी में। इस वजह से मैं कहता हूं आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो आप, अगर आपको प्लेस वैल्यू हो तो सेकंडों में इसको उड़ा दोगे, सेकंडों में। तो डी पे कितना होता है 4, एक्स पे क्या होता है हमारा, एक्स पे हमारा होता है 24। तो इसमें से इसमें कितना घट रहा है 4, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है 20, यहाँ कितना हुआ है 20, यहाँ कितना हुआ है 20, यहाँ सब में हो रहा है 17 17 17, यहाँ पे भी 17 हो रहा है। यहाँ पे कितना कितना प्लस हो रहा है 17 17, 9 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा 26, और 2 में 19 जोड़ेंगे 17, 5 में 17 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, और 4 में 20 जोड़ेंगे तो 24 आएगा हमारा। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है हमारा अलग सबसे, तो हमारा आंसर होगा डी। तो हमसे क्या पूछा है विषम, हमसे क्या पूछा है विषम शब्द, हमारा विषम शब्द कौन सा आएगा, ये डी। इसी प्रकार अब आपसे इस प्रकार से पूछा है। अब अगला क्वेश्चन घुमा के फिर घुमाएगा आपको, अब पूछेगा अंकों में। तो हम लिखवाते हैं अगला क्वेश्चन अंकों वाला कैसा हुआ। देखो कैसे पूछता है आपको, कैसे घुमा देता है एग्जामिनर। अब हमको संख्या दे देगा, अभी तो हमें तो अंग्रेजी के अक्षर दिए थे यहाँ पर नहीं, अब हमको घुमा के दे देगा यहाँ पे कितने 37। अब हमको अंकों में दे दिया, अब बच्चा यहाँ पे भी गड़बड़ कर देता है। बी कितना दे रखा है हमको 120, ए कितना है 37, सी कितना है हमारा 145, और डी कितना है हमारा 50। डी कितना दे रखा है 50। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ। ये बस बच्चा यहीं पे भी घबरा जाता है, देखता है कौन सा आंसर है इसमें, उसको पता ही नहीं। आपको हाँ, इनके लिए करने के लिए आपको वर्ग और घन याद होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए वर्ग और घन भी आपको याद करना चाहिए। पेपर में अगर आपको वर्ग और घन बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत हेल्पफुल। क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करवा देंगे, आपकी गुणा भाग चुटकियों में सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर नहीं, ये है, ये किसके, ये वर्ग किसके आसपास है 6 के आसपास है। तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, और ये किसके आसपास है 11 के। तो 11 का वर्ग होता है 21, 21 में से 1 घटाएंगे 121 में 11 का वर्ग होता है 121, 121 में से 1 घटाएंगे आएगा हमारा 120, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 कितना होता है 144, 144 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, नहीं यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है जुड़ रहा है। 144 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 145, और ये किसके आसपास है 7 का वर्ग
और इस सत्तू सत्तू कितना होता है 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 में, और यहाँ कितना दे रखा है हमको 50, तो 50 49 में कितना जोड़ेंगे 1, तो कितना आएगा हमारा 50। तो इसी प्रकार से, तो अब इसमें देखो विषम शब्द कौन सा है, इसमें भी एक जुड़ रहा है, इसमें भी एक जुड़ रहा है, इसमें भी जुड़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है एक घट रहा है, तो हमारा विषम शब्द कौन सा आ गया एक। अब देखो मुझे वर्ग याद है तो मैंने चुटकियों में आपको करवा दिया, अब मुझे भी नहीं होते वर्ग याद तो मैं भी देखता ऐसे करके कहाँ पे होगा, कौन सा होगा इसका आंसर, कौन सा होगा, मैं भी देखता रहता। इसी इसी वजह से मैं कहता हूँ आपसे, आपको भी वर्ग और घन याद करने चाहिए और क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर दोगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट एक क्वेश्चन और रह गया हमारा बस, फिर कराएंगे आपको अगले दिन तीसरा चैप्टर, रीजनिंग का तीसरा चैप्टर। एक सवाल और रह गया हमारा बस, अगले दिन हम आपको क्या कराएंगे, तीसरा प्रैक्टिस सेट किसका, रीजनिंग का। और लकी सर आपको करा ही रहे हैं, लकी सर आपको करा ही रहे हैं जीएस का। एक क्वेश्चन रह गया हमारा, और यहाँ जाएगा 2, प्लस को किस में बदला है गुणा में, भाग को किस में बदल दिया उसने, भाग को बदला है प्लस में, तो प्लस आ जाएगा 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 36 में से 4 जाएंगे 32, भाग 8 माइनस 4, 8 चौक 32 माइनस, यहाँ बच्चों 16 आएगा, 16 गुणा 16 भाग 1, 16 दूनी 32 प्लस भाग, यहाँ क्या रखा है भाग, भाग को किस में बदला है, भाग को बदला है प्लस में, तो यहाँ आएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ आ जाएगा प्लस का चिन्ह, तो यहाँ हो जाएगा +1। और 8 चौक कितना होता है 32, हमको बोर्ड मास का नियम लगाएगा, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे हम यहाँ पे, तो हम बोर्ड मास के नियम से पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसमें भाग देंगे, पहले भाग को सॉल्व करेंगे फिर माइनस को। 8 से 32 को काटेंगे 4 आएगा, 4 में से 4 जाएगा 0, और 32 और 1 33 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0, हमारा आंसर कितना आएगा 0। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा समझ में आया होगा, जबरदस्त बढ़िया। चलो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और अगला प्रैक्टिस सेट हम अगले दिन लगवाएंगे आपको। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।